समय हो चुका है। तो हम आज जो एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण दिवस है, आज हमारे वृंदावन के षड गोस्वामियों से अभिन्नतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि श्री महाप्रभु के एक अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, अत्यंत प्रिय पार्षद हैं। उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो आज मतलब जो तिथि है, आज 24 को गुरु पूर्णिमा थी, इस प्रकार से आज चतुर्थी होगी। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर गोपाल भट्ट गोस्वामी थे कौन। तो जैसा कि हम अपने पूर्वाचार्यों से सुनते हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पूर्व जन्म में, मतलब जब कृष्ण अवतार में प्रभु आए थे, श्रीमन महाप्रभु, जब राधा कृष्ण की लीला हुई थी वृंदावन में, तब अनंग मंजरी के रूप में सखी बन करके श्री राधा कृष्ण की सेवा में निरंतर रत रहते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। इस प्रकार से प्रत्येक जो पार्षद है महाप्रभु की लीला में, वे सभी पूर्व जन्म की कोई ना कोई सखी सहचरी है, जिसने अपनी सेवा युगल सरकार को दी थी प्रकट रूप से। जब लोगों को देखो ना, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र पर हम प्रकाश डालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर गोपाल भट्ट गोस्वामी कैसे महाप्रभु की लीला में प्रविष्ट हुए, आखिर कहाँ से शुरुआत हुई। तो शुरुआत हुई थी जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी संन्यास लीला में प्रवेश कर गए थे। जब महाप्रभु 24-25 वर्ष के थे, तभी उनका संन्यास हो चुका था। उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली थी केशव भारती नामक एक पंडित से। काटवा, जो कि हावड़ा काटवा, जो एक जंक्शन है, काटवा हावड़ा काटवा के बीच में जो ट्रेन चलता है, तो जो काटवा जंक्शन है, काटवा क्षेत्र में जाकर के महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ली थी केशव भारती से। तो जब महाप्रभु का संन्यास हुआ, तब वे नवद्वीप को छोड़ चुके थे और भारत भ्रमण उन्होंने किया था। तो जब भारत भ्रमण के दौरान वे दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा पर जब श्री रंगनाथ, जो श्री वैष्णव संप्रदाय का एक बहुत ही मुख्यतम स्थान है, जो रामानुज संप्रदाय के लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत विशेष कहना चाहिए कि वो स्थान है। जैसे कि श्री तिरुपति बालाजी है, इसी प्रकार से श्री रंगनाथम है। तो रंगनाथ जी जब पहुंचे श्रीमन महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में, कुछ विशेष पार्षद उस समय उनके साथ में नहीं थे, केवल कृष्णदास कविराज थे और एक आध कोई और पार्षद रहे होंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु जब श्री रंगनाथ जब पहुंचे, और वो कहाँ पर है दक्षिण भारत में, त्रिचिरापल्ली। अब इस जगह का नाम त्रिचिरापल्ली कैसे पड़ा? जो त्रिशिरा नामक राक्षसी थी, त्रिशिरा, जब श्री राम प्रभु ने
उस राक्षसी का वध किया था, इस वजह से ही उस जगह का नाम त्रिचिरापल्ली रहा। तो उस स्थान पर जब श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते, हरि नाम का गान करते हुए उन्मत्त होकर जब पहुंचे श्री रंगनाथ क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में, और जब जैसे ही उनकी नजर श्री रंगनाथ के गोपुर पर पड़ी, श्री रंगनाथ मंदिर को दूर से ही देख करके उन्मत्त होकर हरिनाम गाने लगे। जैसे ही हरिनाम गाते हुए श्री रंगनाथ मंदिर के प्रांगण में, कोर्टयार्ड में पहुंचे हैं श्रीमन महाप्रभु, तब लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर जो लेटे हुए हैं श्री रंगनाथ, खुद ही बाहर आकर कीर्तन गा रहे हैं अपने ही नामों का। किसी को ये लग रहा है कि जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। ये कैसी लीला है। तो इस प्रकार से जो श्री रंगनाथ मंदिर में उस समय जो सेवाधिकारी थे, जो पूजा करते थे, जो गोस्वामी थे, उनका नाम था श्री वेंकट भट्ट। ये वेंकट भट्ट 3 भाई थे, परिमल भट्ट, तिरुमल भट्ट और वेंकट भट्ट। तो सबसे बड़े थे वेंकट भट्ट, ज्येष्ठ। तो वेंकट तीनों भाइयों में से केवल एक श्री वेंकट भट्ट के ही एकमात्र संतान थी, क्योंकि परिमल भट्ट और तिरुमल भट्ट तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिनमें से तिरुमल भट्ट ने तो बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था और श्री संप्रदाय यानी कि रामानुज संप्रदाय की संन्यास दीक्षा लेकर के सब कुछ त्याग चुके थे। अब जैसे ही श्री वेंकट भट्ट ने देखा कि आखिर आज ही हो क्या रहा है, आज तो एक बहुत विशेष दिवस है, आज तो मंदिर में बहुत भीड़ होनी चाहिए, सारी भीड़ कहाँ चली गई, सारी जनता कहाँ चली गई। जैसे ही उन्होंने हरिनाम की वो मधुर ध्वनि सुनी, दौड़ करके बाहर आए और देखा कि श्रीमन महाप्रभु उन्मत्त होकर हरिनाम गा रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और समग्र जनता उनको आसपास घेर कर खड़ी है। वेंकट भट्ट ने जब ये नजारा देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई विभूति है, साक्षात हरि है, साक्षात श्री कृष्ण है। वेंकट भट्ट ने जब ये नजारा देखा तो जाकर के श्रीमन महाप्रभु के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया। जब प्रणाम किया है तो महाप्रभु को चेतना हुई और वेंकट भट्ट ने अपने मन के उद्गार श्रीमन महाप्रभु के सामने प्रकट किए, उनको प्रणति निवेदन किया। सन्यासी रूप में महाप्रभु को देख करके वेंकट भट्ट के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई, क्यों ना हम गृहस्थियों का घर पवित्र करने के लिए श्रीमन महाप्रभु को मैं अपने घर पर आमंत्रित करूं। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु से करबद्ध निवेदन किया कि हे महाप्रभु, आप मेरी कुटिया को अपने चरण कमलों से पवित्र कीजिए, तत्पश्चात महाप्रभु ने उस निवेदन को स्वीकार करके वेंकट भट्ट की कुटिया में प्रवेश किया और इस प्रकार से महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ उनकी कुटिया में आ गए। वेंकट भट्ट जैसे ही महाप्रभु को लेकर आए, वेंकट भट्ट का एकमात्र पुत्र गोपाल भट्ट उस समय घर में ही था। 10-11 वर्ष का वो सुंदर सा बालक जैसे ही महाप्रभु को देखा, पूर्व जन्म का प्रेम उमड़ पड़ा। पूर्व जन्म में जो सखी सहचरी गोपी की सेवा जो नित्य निकुंज लीलाओं में महाप्रभु को कृष्ण और राधा के रूप में उन्होंने प्रदान की थी, वो सारी लीलाएं उनके चित्त में उमड़ घुमड़ होने लगी। सारी लीलाएं उनके चित्त में जैसे पुनः प्रस्फुटित होने लगी। वो सारी यादें, वो सारे चित्र उनके मानस पटल पे आ गए। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जैसे ही श्रीमन महाप्रभु को देखा, अपने पिता की ही तरह वो भी महाप्रभु के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किए। आंखों से अश्रुपात करते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जैसे ही श्रीमन महाप्रभु को के मुखारबिंदु को देखा, उनको अद्भुत प्रेम की अनुभूति होने लगी।
तो इस प्रकार से महाप्रभु कुछ दिन वहीं श्री रंगनाथ तिरुचिरापल्ली में निवास करने लगे। अब जैसे ही कुछ समय बीतने लगा तो महाप्रभु को रोज उस धाम में, उस जगह पर रोज लोग आते और निमंत्रण करते कि एक महान सन्यासी आया है, तो हमें क्यों ना उनकी सेवा का अवसर मिले। तो इस प्रकार से महाप्रभु को नित्य विभिन्न विभिन्न गृहस्थियों के घरों से भोग प्रसादी का निमंत्रण मिलने लगा। इस प्रकार से महाप्रभु रोज सभी का निमंत्रण स्वीकार करते और सभी की कुटिया में जाकर सभी के घर को पवित्र करते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब एक बार रात में विश्राम के समय सो रहे थे, तब उन्होंने देखा कि महाप्रभु अपने कक्ष में जाग रहे हैं। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी निद्रा नहीं आ रही थी। आंखों से अश्रुपात करते हुए मन ही मन महाप्रभु से एक निवेदन कर रहे थे कि हे महाप्रभु, क्यों मुझे आपके इस मुंडित मस्तक के दर्शन करने को मिला? क्यों मैंने आपके उस नवद्वीप बिहारी रूप के दर्शन नहीं किए? क्यों मैंने आपके उस नदिया नागर रूप के दर्शन नहीं किए? जो मायापुर में आपने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, नवद्वीप धाम में जो आपने इतनी मधुर लीलाएं की, जो आपकी घुंघराली अलकावलियों का जो स्वरूप का दर्शन मुझे क्यों नहीं हुआ? क्यों मुझे आपके संन्यास लीला का दर्शन करना पड़ रहा है? आपकी उस मनोहर नवद्वीप लीला का दर्शन मुझे क्यों नहीं हो सका? तब इस प्रकार से रुदन करते हुए श्रीमान महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। तब जैसे ही रोते रोते उनकी आंख लगी और स्वप्न में उन्हें सारी महाप्रभु की नवद्वीप लीला का दर्शन होने लगा, एक के बाद एक क्रमानुसार, कि किस प्रकार से श्री जगन्नाथ मिश्र श्री शची मिश्र के घर पे शची माता के गर्भ से श्रीमन महाप्रभु प्रकट भये। सारे नवद्वीप में खुशी की लहर। किस प्रकार से निमाई पंडित ने सुंदर सुंदर लीलाएं की और नवद्वीप के निवासियों को सुख प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। किस प्रकार से महाप्रभु ने केशव कश्मीरी का मान भंग किया, किस प्रकार से महाप्रभु ने चांद काजी का मान भंग किया, किस प्रकार से महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की। श्रीवास पंडित के घर पे किस प्रकार से महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की नींव रखी। एक के बाद एक महाप्रभु की सारी लीलाएं गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन होने लगा। किस प्रकार से माता लक्ष्मी प्रिया को अपनी संगिनी के रूप में महाप्रभु ने स्वीकार किया। किस प्रकार से महाप्रभु गया जाकर अपने पिता का पिंडदान करते हैं, तत्पश्चात लक्ष्मी प्रिया माता का शरीर छूट जाता है। माता के आग्रह पर दूसरा विवाह श्रीमन महाप्रभु विष्णु प्रिया जी से करते हैं, किंतु कुछ ही समय बाद श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेकर के घर का त्याग कर देते हैं, अपना गृह छोड़ देते हैं। अब इस प्रकार से सारी लीलाओं को जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वप्न में दर्शन किया, आंखों में अश्रुपात करते हुए अनंत आनंद से भर गए। श्रीमन महाप्रभु के कक्ष में गए तो देखा कि श्रीमन महाप्रभु भी जाग रहे हैं। जाकर के श्रीमन महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने कर कमल को मस्तक पे फेरते हुए कहा कि अरे गोपाल, तुम तो मेरे प्रिय हो। तुमने कैसे सोचा कि तुम्हें मेरी लीलाओं का अनुभव नहीं होगा? अब तुम्हें मेरी सारी लीलाओं का साक्षात दर्शन हो चुका है। अब एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें इस जीवन में विवाह नहीं करना है। इस प्रकार से कुछ दिन
रंगनाथम तिरुचिरापल्ली में ही श्रीमन महाप्रभु रहे और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिन रात उनकी सेवा की निरंतर। कुछ दिनों बाद जब महाप्रभु वहां से चलने लगे, श्रीमन महाप्रभु को जाता देख गोपाल भट्ट गोस्वामी मूर्छित होकर गिर गए, वेंकट भट्ट भी मूर्छित होकर गिर गए। और जाने से एक दिन पहले ही रात को श्रीमन महाप्रभु ने वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी को गोपाल भट्ट गोस्वामी से जुड़े कुछ विशेष निर्देश दिए। जिसमें कुछ विशेष बातें ये थी कि श्रीमन महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा कि अब से गोपाल मेरा है, अब से गोपाल मेरा है, इसलिए ध्यान रखना, उसका विवाह मत होने देना, उसे निरंतर मेरी सेवा में ही लगे रहने देना, और कुछ समय बाद जब आप लोगों का शरीर छूटने का समय आए तो गोपाल भट्ट को वृंदावन की ओर भेज देना। इस प्रकार के निर्देश देकर श्रीमन महाप्रभु तिरुचिरापल्ली से चले गए। उसके आगे महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर नीलाचल की लीलाएं हैं। महाप्रभु पुरी में निवास किए 18 वर्ष तक। बहुत सुंदर पुरी की लीलाएं महाप्रभु की होती थी, जिसमें महाप्रभु ने कई कई वैष्णवों को अपनी लीलाओं से बहुत आनंद प्रदान किया। जिस प्रकार से कृष्ण लीलाएं करते थे और अपने भक्तों को और पार्षदों को और परिकर को आनंद सुख प्रदान करते थे, उसी प्रकार से महाप्रभु भी अपने पार्षदों को, परिकर को अपनी लीलाओं से आनंद और सुख प्रदान करते थे। तो अब आगे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी की आयु बढ़ रही थी। परिवार के लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि महाप्रभु ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को विवाह नहीं करने देना है। यद्यपि उनके मन में तो सिवाय महाप्रभु के और कोई था ही नहीं। बचपन से ही श्रीमन महाप्रभु के प्रति उनका अगाध प्रेम था और उनके मन में कभी भी विवाह, परिवार संबंधी इत्यादि कोई भी विषय चर्चा आती ही नहीं थी उनके चित्त में, और ना ही उनके परिवार के जनों ने कभी उन्हें किसी भी प्रकार के प्रस्ताव की तरफ ढकेला। उनके परिवार के लोग पहले ही जानते थे कि यह तो श्रीमन महाप्रभु का हो चुका है। वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी का जब अंतिम समय आया, जब वे गोलोकवासी होने लगे, जब उनका शरीर छूटने का समय आया, तब उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने निकट बुलाकर उपदेश किया, जो श्रीमन महाप्रभु उनको बोलकर गए थे कि हम दोनों के जाने के बाद ही तुमको सीधा वृंदावन की ओर चले जाना है। वहां पर श्रीमन महाप्रभु तुम्हें अवश्य मिलेंगे। श्रीमन महाप्रभु मिलेंगे, इसी आस में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का सारा दुख मिट गया। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं कि अब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो ये जानते हैं असल में ये तो सिर्फ नाम मात्र के माता पिता हैं, असल में मेरा तो सब कुछ श्रीमन महाप्रभु ही है। तो जैसे ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, दिन भर जो काम रहते हैं घर में,
तो इस प्रकार से जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन की ओर चल पड़े तो वहां जाकर के उनकी सबसे पहले मुलाकात श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से हुई, जो कि महाप्रभु के द्वारा पहले ही श्री वृंदावन धाम में भेज दिए गए थे। षड गोस्वामियों में से अभिन्नतम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के आदेश से वृंदावन के जीर्ण शीर्ण हो चुके उन सभी तीर्थों का उद्धार करने का कार्य वहां पर रहकर कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण लीलाओं के बाद 5000 वर्ष बीत जाने के बाद जो सभी स्थान थे जो राधा कृष्ण की लीलाओं का संकेत दे सकते थे वो सब लुप्त हो चुके थे। किंतु इन षड गोस्वामियों ने महाप्रभु के आदेश से उन सभी जीर्ण हो चुके तीर्थों की खोज की, उनका उद्धार किया। और सिर्फ तीर्थों का उद्धार ही नहीं किया, महाप्रभु के आदेश पर उन्होंने मंदिरों की स्थापना की, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम, एक बहुत ही व्याख्यान बड़ा है, बहुत भागवतम का एक बहुत ही विस्तारीकरण किया है उन्होंने उस बृहद भागवतम में। और उसी के समान श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत और अनेक अनेक कई ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसी प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी वृंदावन में जाकर के महाप्रभु की सहायता करने के लिए, महाप्रभु की सेवा करने के रूप में ग्रंथ लिखे और महाप्रभु के द्वारा दिए गए उपदेशों का विस्तारीकरण किया। तो इस क्रम में एक बार श्रीमन महाप्रभु जब अपनी सभी लीलाओं को समेटकर नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए थे, तब महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु के कुछ पार्षदों ने वृंदावन आकर श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु की कुछ वस्तुएं दी और कहा कि श्रीमन महाप्रभु का आदेश है, ये वस्तुएं मेरे गोपाल भट्ट को दे दी जाए। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के कितने अंतरंग पार्षद थे। श्रीमन महाप्रभु संन्यास के समय जिस लकड़ी के पाटे का प्रयोग करते थे, जिस लकड़ी के आसन का प्रयोग करते थे बैठ करके जप करने के लिए, वो आसन, वो लकड़ी का पाटा श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भिजवाया। और जिस पोपीन को श्रीमन महाप्रभु पहनते थे, उस पोपीन को श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भिजवाया और कहा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये दे देना। तब इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने एक उपदेश दिया कि आपको यह समझने की जरूरत है कि इन चीजों के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु आपको बताना चाह रहे हैं कि इन वस्तुओं के द्वारा अब आपको भी सन्यास की तरफ आगे बढ़ना है, आपको भी अब भजन करना है, निरंतर भजन करना है, आपको सन्यास लेना है। तो उस समय से श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हो गई, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के द्वारा उनको सन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई और उनको भी आचार्य परंपरा में सम्मिलित कर लिया गया।
और गोस्वामी उपाधि के द्वारा उनको विभूषित किया गया। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, अब उसी परंपरा में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी सम्मिलित कर लिया गया। आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य श्री दामोदर दास गोस्वामी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मतलब अपनी जो परंपरा थी वो आगे चलाने के लिए दामोदर दास गोस्वामी को उत्तराधिकारी बनाया। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से आशीर्वाद प्राप्त करके दामोदर दास गोस्वामी और उनके वंशज आज भी श्री राधारमण की सेवा कर रहे हैं। तो यद्यपि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक सन्यासी थे, किंतु दामोदर दास गोस्वामी की परंपरा में आगे जाकर, क्योंकि ये गोस्वामी परंपरा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी तक तो सन्यास परंपरा थी, किंतु उसके बाद में ये वंश परंपरा बन गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य को उत्तराधिकार दिया, क्योंकि दो परंपराएं होती हैं, एक गुरु शिष्य परंपरा होती है और एक वंश परंपरा होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गुरु हैं, उनके शिष्य हैं दामोदर दास गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से अपने शिष्य तक परंपरा आई, तो ये गुरु शिष्य परंपरा हुई। किंतु दामोदर दास गोस्वामी के बाद ये वंश परंपरा बन गई। तो 500 सालों से निरंतर श्री राधारमण लाल जी की सेवा जो कर रहे हैं वो वंश परंपरा से कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर परंपरा है जिसमें श्री राधारमण लाल जी की नित्य अष्टयामी सेवा होती है। यद्यपि मैंने तो आज तक वृंदावन जाकर श्री राधारमण लाल जी का दर्शन किया नहीं है, किंतु जहां तक मुझे याद है, श्री राधारमण लाल जी से एक अटूट सा रिश्ता है। आप में से जिन्होंने भी वृंदावन जाकर के श्री राधारमण लाल जी का दर्शन किया होगा, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कितने आकर्षक हैं। एक बार जब उनकी तरफ देखो तो नजरें हटाने का मन नहीं करता। छोटे से लाडले ठाकुर हैं, बहुत छोटे से। तो ऐसे श्री राधारमण लाल जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेमा भक्ति से प्रकट हुए। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते श्री राधारमण लाल जी की सेवा चल रही है। महाप्रभु के आदेश और गोपाल भट्ट गोस्वामी के निर्देशों का पालन करते हुए ये परंपरा आज भी श्री राधारमण लाल जी की सेवा में निरंतर लगी हुई है। दुनिया में, पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जो महाप्रभु आए थे, उसी पथ पर चलकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधारमण लाल जी की पूजा करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित किया है। तो हम आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य हुआ कैसे था। एक दर्शन जो है उसमें महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को नेपाल में जो गंडकी नदी है, आप सभी जानते हैं नेपाल में गंडकी नदी है, तो वहां पर गंडकी नदी में एक बहुत विशेषता है। गंडकी नदी के जल में जैसे ही आप स्नान करने के लिए जाते हैं और आप तुलसी अर्पित करते हैं, यद्यपि मैंने भी सिर्फ सुना है, मैंने आज तक देखा नहीं है, तो जब कोई तुलसी अर्पित करता है तो जल के नीचे से, बिल्कुल तले से जो शालिग्राम शिला है वो अपने आप ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसे ही कोई तुलसी अर्पित करता है तो शालिग्राम शिलाएं अपने आप ऊपर आ जाती हैं। यद्यपि आज के समय में ये प्रक्रिया बहुत कम कर दी गई है, क्योंकि दुष्ट लोग उस शालिग्राम शिला को तोड़कर उसके अंदर से स्वर्ण निकाल लेते हैं। क्योंकि जो गंडकी नदी के जल में जो शालिग्राम शिलाएं होती हैं वो दामोदर शिला नाम से जानी जाती हैं, और प्रत्येक दामोदर शालिग्राम शिला में अंदर में, मतलब उसके भीतर में स्वर्ण होता है। तो कुछ दुष्ट लोग उस शालिग्राम शिला को तोड़ करके उसके अंदर से स्वर्ण निकाल लेते हैं। इसलिए आजकल ये प्रक्रिया सरकार के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है।
तो इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के आदेश पर जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल में गंडकी नदी में गए तो जाते ही उन्होंने याद किया कि मुझे महाप्रभु ने क्या निर्देश दिया था। महाप्रभु ने कहा था कि तुम नेपाल में गंडकी नदी में जाकर स्नान करना, जहां वे मतलब महाप्रभु बोल रहे हैं कि जहां मैं फिर से एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। क्योंकि महाप्रभु ने जब जा रहे थे त्रिचिरापल्ली से, गोपाल भट्ट गोस्वामी से दूर जा रहे थे, जब बचपन में गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले थे महाप्रभु, तब महाप्रभु ने कहा था मैं तुमको वृंदावन में मिलूंगा। यद्यपि महाप्रभु एक बार ही वृंदावन गए थे और जब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जाते अपने माता पिता के शरीर छोड़ने के बाद, तब तक तो श्रीमन महाप्रभु की संन्यास लीला को बहुत समय हो चुका था और उनका नित्य लीला में प्रविष्ट होने का समय आ चुका था। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब महाप्रभु की निर्देश याद किया, जब महाप्रभु ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा वृंदावन में, तो इस प्रकार से महाप्रभु के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान किया। आगे जैसे ही उन्होंने उस धाम के लिए यात्रा प्रारंभ की थी, मतलब वृंदावन से सीधा नेपाल, आप अनुमान लगाइए कितनी लंबी यात्रा थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन से नेपाल गंडकी नदी में स्नान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए क्यों गए थे? क्योंकि महाप्रभु ने उनको कहा था, इसीलिए गए थे। और पैदल इतनी लंबी यात्रा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे उन्होंने हर जगह महाप्रभु को ढूंढा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा था मैं तुम्हें एक बार फिर मिलूंगा जब तुम गंडकी नदी में स्नान करोगे। किंतु अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि महाप्रभु ने किस रूप में कहा था। महाप्रभु शालिग्राम शिला के रूप में उनको मिलेंगे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी अभी उस मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए अभी वो सिर्फ ढूंढ रहे हैं महाप्रभु को, लेकिन गोपाल भट्ट उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाए, और इस प्रकार से उन्मत्त होकर अश्रुपात करते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी की धारा में बहने लग गए। सीधा गंडकी नदी में उनका पैर फिसला और धारा में बहने लगे। उनको ये तक ध्यान नहीं रहा कि मैं बहा जा रहा हूं, वो सिर्फ श्रीमन महाप्रभु का ध्यान करते जा रहे हैं। निरंतर उनके चित्त में श्रीमन महाप्रभु हैं कि मेरे महाप्रभु मुझे नहीं मिले, मैंने इतना ढूंढा। लेकिन जब उनको होश आया तब उन्होंने देखा उनकी हथेलियां उन्होंने नदी में रख दी और सूर्य को अर्घ्य देने लगे तुलसी पत्र के साथ में, और देखा कि तुलसी पत्र जैसे ही उन्होंने अर्पित किया और आचमन करने के लिए जैसे ही अंजलि में जल उठाया, उनके हाथ में दामोदर शिला के रूप में महाप्रभु उनको मिल चुके थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के आनंद का पार नहीं रहा। महाप्रभु को अपने हाथों में इस प्रकार पाने के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी निरंतर रुदन करने लगे, निरंतर रो रहे थे। खुशी से उनकी आंखें भर गई और गौर कृष्ण गौर सुंदर कह कहकर उन्मादित होकर नृत्य कर करके रोने लगे और लौट गए नदी के पास के क्षेत्र की भूमि में, मिट्टी में ही लौट गए। उनका पूरा शरीर मिट्टी से भर चुका था। उन्होंने पुनः स्नान किया, शालिग्राम शिला को स्नान कराया और शालिग्राम शिला प्राप्त करने के बाद पुनः वृंदावन लौट आए।
वृंदावन आने के बाद जब उन्होंने देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी मानव रूप में उनकी सेवा करने की इच्छा रखते थे, किस प्रकार से, जैसे अभी राधा रमन है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में बहुत इच्छा होती थी कि क्यों ना मेरे भी ऐसे ठाकुर हो, 2 हाथ हो, 2 पैर हो, सर पे मुकुट धराऊं, नाक में नथुनिया पहनाऊं, कान में कुंडल पहनाऊं, गले में वैजंती माल, सोने का माल पहनाऊं, नीचे छोटा सा घेरा पहनाऊं, बगल बंदी पहनाऊं, बाजूबंद पहनाऊं, कंकण पहनाऊं, मुकुर पहनाऊं। मेरा ऐसा ठाकुर कब होगा? ऐसी भावना जब उनके मन में होने लगी तो 1543 वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, जो कि नृसिंह चतुर्दशी होती है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जो होती है ना, वो नृसिंह चतुर्दशी होती है, जो कि इस वर्ष में थी 25 मई को, जब मैंने नृसिंह चतुर्दशी पर कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी में कुछ बोलने का प्रयास किया था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस पूरी रात को जागे ही रहे। उनके मन में बस यही एक बात चल रही थी, क्यों ना मेरे भी एक छोटे से ठाकुर हो, जिनको मैं बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कराऊं, फिर 56 भोग लगाऊं और फिर इस प्रकार से सेवा करूं वगैरह वगैरह। ये सब चित्त में उनके विचारधाराएं चल रही थी। अपने अंतर में वो यही सब ध्यान कर रहे थे कि प्रहलाद के कृष्ण के प्रति प्रेम ने उन्हें एक स्तंभ से प्रकट कर दिया और प्रहलाद को बचा लिया। भले ही प्रहलाद का जन्म राक्षसों के वंश में हुआ था, किंतु वो सभी भक्त नहीं थे। वो जो राक्षस थे वो सब तो भक्त नहीं थे ना, केवल एकमात्र प्रहलाद जी महाराज भक्त थे। और प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए खंभ से तुरंत श्री नृसिंहदेव प्रकट हो गए थे। अब यहाँ पर अपने आप को कोस रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की मैं प्रहलाद जी महाराज जितना महान भक्त नहीं हूं, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि शालिग्राम शिला को फाड़ के मेरे लिए विग्रह रूप में मेरे प्रभु, मेरे महाप्रभु प्रकट होंगे। तब क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मेरे प्रिय भगवान को मैं पूर्ण रूप में प्राप्त कर सकूं। मतलब 2 हाथ, 2 पैर, 2 छोटे छोटे नेत्र, छोटी सी नासिका, सुंदर से केश, इस प्रकार से काश मुझे भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता, मैं अपने हाथों से उनको सजा पाता। अपने आप को इस प्रकार से कोसते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर जागते रहे। और जैसे ही उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए लगी, तब उनको आश्वस्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। श्रीमन महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और उनको आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे पूर्ण होंगी, निस्संदेह पूर्ण होंगी। सुबह जाग करके अत्यंत उत्साहित श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत जल्दी उठ गए। सामान्यतः वे 3:30 बजे उठते थे, उस सुबह को 2:30-3 बजे ही उठ के खड़े हो गए और यमुना जी में जाकर के स्नान कर लिया और खुद को तैयार कर लिया पूजा करने के लिए, श्री शालिग्राम शिला की पूजा करने के लिए। शालिग्राम शिला को यमुना जल में स्नान करवाया, पूजा स्नान किया, टोकरी में सजाया उनको, और इस प्रकार से जैसे ही टोकरी को सजाकर शालिग्राम शिला को उसमें रखा, पूजन सामग्री को उठाने के लिए जैसे ही पलटे और पलटकर जैसे ही टोकरी को खोलकर देखा, तो शालिग्राम शिला की जगह वहां पर छोटे से नन्हे से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय हो। तो इस प्रकार से श्री राधा रमन लाल जी को देखकर
अश्रुपात करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण को गले से लगा लगा के, कंठ से लगा लगा के रोने लगे। उनके आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। राधा रमण लाल जी के उस सुंदर रूप को देखते ही जा रहे थे, निरंतर उस अद्भुत छवि को निहार रहे थे। कैसा सुंदर चमचमाता हुआ स्वरूप मेरे राधा रमण लाल का, छोटे छोटे चरण, नन्हे नन्हे, अद्भुत कटिप प्रदेश, बांकी जिनकी छटा है, कमर पे बांकी सी मरोड़ है। ऐसे ऐसे सुंदर राधा रमण प्रकट हो गए और राधा रमण को देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जोर जोर से चिल्लाने लगे, गौर होइलो राधा रमण, गौर होइलो राधा रमण, गौर होइलो राधा रमण। मतलब मेरे गौर सुंदर, मेरे गौरांग महाप्रभु राधा रमण होकर प्रकट हो गए। राधा रमण को ले लेकर झूम झूम कर नाचने लगे और राधा रमण के स्वरूप को बार बार निहारने लगे। उस सुंदर छवि को देख देख कर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। इस प्रकार से शालिग्राम शिला में से जैसे ही श्री राधा रमण प्रकट हुए, गोपाल भट्ट आनंदित होकर प्रेम से भर गए और उनका हृदय परमानंद से भर गए। आंखों से अश्रुपात और राधा रमण के एक एक अंग पे अब प्रशंसा करने लगे। आहा हा, मेरे ठाकुर के कितने सुंदर दो नन्हे नन्हे से चरण हैं, कितना कोमल कटिप प्रदेश है, कितनी सुंदर बांकी सी मरोड़ है, कितना सुंदर वक्षस्थल है, कितनी सुंदर दो छोटी छोटी भुजाएं हैं जिनसे मुरलियां सजी हुई है अधरों पे। कितना सुंदर मेरे प्रभु का प्रदेश है, कितना सुंदर कंठ है मेरे 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 राधा रमण लाल का। कितने सुंदर सुंदर दो ओष्ठ हैं, दो अधरार विंद है, कितनी सुंदर नासिका और उसमें लटकता हुआ एक मोती, कितने सुंदर दो बड़े बड़े नौका के समान नेत्र। आप सभी ने देखा होगा कि राधा रमण लाल के जो दो नेत्र है वो नौका के समान है, नैया के समान दिखाई देते हैं, जैसे कि दो नौकाएं हों। और इन्हीं नौकाओं में बिठा करके हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री राधा रमण लाल जी इस कलयुग में प्रकट हैं। बहुत ही विशेष बात मैं आप सबको बता दूं कि अंग्रेजों के और मुगलों के हमले के दौरान कई कई ठाकुर जो है वृंदावन के, वो अपने स्थान से स्थानांतरित किए गए हैं, किंतु एकमात्र मेरे राधा रमण लाल हैं जो आज तक वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं गए। जैसा कि श्री गोवर्धन की तलेटी में विराजने वाले श्री श्रीनाथ जी महाराज मुगलों के हमले के दौरान और कुछ अन्य कारणों के कारण वो राजस्थान में श्री नाथद्वारा में जाके विराजे हैं। जयपुर में विराजे गोविंद देव जी भी वृंदावन से ही वहां गए हैं। इस प्रकार से कई कई ठाकुर वृंदावन के स्थानांतरित हुए, लेकिन श्री राधा रमण लाल जी कभी ब्रज को, श्री वृंदावन धाम को छोड़ के कहीं नहीं गए। इस प्रकार से श्री राधा रमण लाल जी निरंतर श्री वृंदावन धाम में ही निवास करते हैं। तो श्री वृंदावन धाम में निवास करते हैं। आगे हम इसमें और चर्चा करें कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी निरंतर प्रभु श्री राधा रमण के एक एक अंग की प्रशंसा करने लगे और देखा अपनी पीठ पर
दामोदर शिला के निशान देखे, गोपाल भट्ट के प्रचंड प्रेम, क्योंकि उनका अद्भुत प्रेम था उस शालिग्राम शिला के प्रति, क्योंकि श्रीमान महाप्रभु के कहने पर ही उन्होंने वो शालिग्राम शिला को प्राप्त किया था गंडकी नदी में स्नान करते समय। और उस शिला को देखने से ही उनको श्रीमान महाप्रभु की स्मृति हो गई, उनको श्रीमान महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम फिर उमड़ पड़ा। गोपाल भट्ट के प्रचंड प्रेम, गहन तड़प और अटूट भक्ति ने ही सुंदर भगवान का रूप धारण किया था। जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि वृंदावन के और भी कई महान भक्तों ने अनेकानेक ठाकुरों को प्रकट किया है, जैसे श्री हरिदास जी महाराज के प्रेम से श्री बांके बिहारी प्रकट हुए। कौन नहीं जानता बांके बिहारी को? इस संसार का कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो श्री बांके बिहारी को नहीं जानता? कौन दुर्भाग्यशाली है जो श्री राधा रमन लाल जी को नहीं जानता? इसे सुंदर श्री राधा रमन लाल जी, आइए हम एक दो छवि करें। देखिए आप कितने सुंदर श्री राधा रमन लाल जी हैं। दो बड़ी बड़ी नौकाएं उनके नेत्र हैं। कोई अनम्यूटेड हो गया, प्लीज म्यूट। देखिए आप कितने सुंदर श्री राधा रमन लाल जी हैं। सुंदर सुंदर दो चरण कमल हैं, आप सभी देख पा रहे हैं? श्री राधा रमन लाल जी को जी माता जी, जी माता जी, जी जी माता जी। छोटे से राधा रमन लाल जी हैं, वृंदावन के सबसे छोटे और लाडले ठाकुर और मेरे प्राणधन श्री राधा रमन लाल जी। इतने सुंदर, तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी की उस प्रेमा भक्ति के परिणाम स्वरूप श्री राधा रमन लाल जी वहां प्रकट हुए। और वृंदावन में गोस्वामी, विद्वान और सभी भक्तों ने जब ये समाचार सुना तो तेजी से गोपाल भट्ट गोस्वामी की कुटिया की तरफ दौड़ लगाई सभी ने, और जाकर के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए और सबकी आंखें चकाचौंध से भर गई। आहा, कितना सुंदर स्वरूप। सभी गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आपकी प्रेमा भक्ति के स्वरूप श्री राधा रमन लाल जी आपकी गोद में खेल रहे हैं। तो उसी पीपल के नीचे प्रकट हुए थे श्री राधा रमन लाल जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो राधा रमन लाल जी हैं, आज से मतलब 4500 साल पहले श्री राधा रानी से रास के साथ जब रास कर रहे थे ना, मतलब आज से ये घटना 500 वर्ष पहले की है और अभी कलयुग चलते चलते 5000 वर्ष बीते हैं। तो 500 वर्ष पहले 4500 वर्ष बीते थे, कलयुग शुरू हुए और कृष्ण लीला को नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो जब श्री राधा रानी के साथ रास करते हुए श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो गए थे तो सभी भक्त महसूस कर रहे थे कि ये वही रास बिहारी श्री राधा रमन है, क्योंकि वृंदावन में 3 या 4 प्रकार की लीलाएं श्री कृष्ण की होती हैं। एक तो कुंज की लीलाएं होती हैं जो कि सभी बाल गोपाल सखाओं के साथ होती है, जो सभी ब्रजवासियों को दिखाई देती थी उस समय भी। आज की बात नहीं कर रही हूं मैं, उस समय की बात कर रही हूँ जब द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट रूप से लीला कर रहे थे। तो कुंज की लीलाएं तो सभी लोग देखते थे। तदुपरांत तो होती है निकुंज लीला। निकुंज लीला में जो होती है अष्ट सखियां, जैसे कि आपने मायापुर के श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद का दर्शन किया है, ललिता, विशाखा, तुंग देवी, इस प्रकार से रंग देवी,
अष्ट सखियां हैं, उन सभी अष्ट सखियों का निकुंज लीला में प्रवेश होता है। श्री राधा माधव और अष्ट सखियां, बस। उसके उपरांत एक और लीला होती है, वो है नित्य निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला। निवृत्त निकुंज लीला में अष्ट सखियों का प्रवेश नहीं है, केवल ललिता और विशाखा का ही प्रवेश है, राधा माधव के अलावा। किंतु नित्य निवृत्त निकुंज लीला में तो ललिता विशाखा का भी प्रवेश नहीं है, केवल और केवल राधा माधव ही एकांत रूप से लीला करते हैं, विचरण करते हैं। तो उसी नित्य निवृत्त निकुंज लीला के दौरान रास करते समय राधा रानी को छोड़कर कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे। तो जैसे ही सभी विद्वानों और गोस्वामियों ने उस राधारमण रूप के दर्शन किए तो कहने लगे कि नित्य निवृत्त निकुंज लीला में रास के दौरान जो राधा को छोड़कर कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे, ये वही कृष्ण है, और 4500 वर्ष के बाद आज प्रकट हुए हैं। उसी रास बिहारी का दर्शन करके सब बहुत अभिभूत होने लगे, बहुत सुख को प्राप्त करने लगे। अब भक्तों ने महसूस किया कि ये वही कृष्ण है जो रास के दौरान गायब हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के आवाहन प्रेमा भक्ति के स्वरूप यहां पर राधा रमण रूप में प्रकट हुए हैं। राधा रमण रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे ही उस रास स्थली से जब कृष्ण अंतर्धान हुए थे, तब राधा रानी ने उनको किस नाम से पुकारा था? राधा रमण। राधा रमण नाम से पुकारा था। तो राधा रमण नाम से पुकारे गए उन कृष्ण को आज भी भक्त राधा रमण नाम से पुकारते हैं।
की जय। तो आगे हम चर्चा करें कि किस प्रकार से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र के विषय में आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो हमने जाना कि नित्य निवृत्त निकुंज लीला के अंतर्गत रास के दरमियान जब श्री राधा रमन लाल जी राधा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे, तो राधा रानी ने श्री राधा रमण कहकर उनको पुकारा था। और वही श्री राधा रमन लाल जी आज गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेमा भक्ति के स्वरूप उनकी गोद में खेल रहे हैं। इसीलिए श्री राधा रमन लाल नाम को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिया। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है कौन? अनंग मंजरी यासित सद्या गोपाल भट्ट काह भट्ट गोस्वामी केचित आहोह श्री गुण मंजरी। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो पूर्व लीला में अर्थात श्री राधा कृष्ण लीला में अनंग मंजरी के रूप में थे, और इस जन्म में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं को और भी समृद्ध करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वास्तव में गुण मंजरी है। इसके अनुसार गौर गणदेश दीपिका एक ग्रंथ है, गौड़ीय संप्रदाय का एक बहुत ही विशिष्ट ग्रंथ है गौर गणदेश दीपिका, जिसके अनुसार उनको गुण मंजरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जो राधा रमन परिकर के जो भक्त हैं अर्थात उस परंपरा में जो दीक्षित होते हैं, वो एक श्लोक, वे एक वाक्य अर्थात अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि महामंत्र को कीर्तन, गोपाल मंत्र को जाप, आचार्य गुण मंजरी रसिक हमारी छाप। अर्थात जैसे हम जो इस्कॉन डिवोटीज हैं, हम लोग कीर्तन भी हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं, हम लोग जप भी हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं, किंतु जो गोपाल भट्ट परिकर के लोग हैं अर्थात जो राधा रमण परिकर के भक्त हैं, शिष्य परंपरा में हैं, वो गोपाल मंत्र का जाप करते हैं। कीर्तन वे भी हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं, लेकिन वे जाप करते हैं गोपाल मंत्र का, जो कि इस प्रकार से है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। तो आचार्य गुण मंजरी, आचार्य गुण मंजरी मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी को उद्बोधित कर रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके आचार्य हैं, उसी परंपरा में वो लोग हैं। और रसिक हमारी छाप, रसिक मतलब वे गोपी भाव से हैं, गोपी भाव से सेवा करते हैं। राधा रमण के जितने भी गोस्वामी हैं वे गोपी भाव से, मंजरी भाव से, सखी सहचरी भाव से श्री राधा रमण लाल जी की सेवा करते हैं। तो हम जानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो 15वीं ईस्वी में प्रकट हुए थे। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि वे 1503 में प्रकट हुए थे, जो कि अपने अपने मतानुसार लोग बोलते हैं। दक्षिण भारत में श्रीरंगम क्षेत्र में वे प्रकट हुए थे। वेंकट भट्ट के वे एकमात्र पुत्र थे, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। और उनका निवास जो था वो बेलागुंडी नामक एक गांव में था, जो श्रीरंगम से कुछ ही दूरी पर था। श्रीरंगम के सेवाधिकारी थे गोपाल भट्ट के पिता श्री वेंकट भट्ट। वे रोज ही नित्य ही अपने गांव से श्री रंगनाथ सेवा करने के लिए आते थे, और सेवा संपन्न होने के बाद संध्या को पुनः अपने गांव चले जाते थे, जो निकट ही था, ज्यादा दूर नहीं। तो भक्ति रत्नकार में नरहरि के अनुसार श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक सपने में महाप्रभु द्वारा एक दर्शन दिया गया था,
जिसमें भगवान के सभी नवद्वीप लीलाओं का उनको दर्शन हुआ था। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि महाप्रभु की सभी लीलाओं का दर्शन उनको स्वप्न में हुआ था, क्योंकि वे चाहते थे कि वे सारी नवद्वीप लीलाओं का दर्शन करें। क्योंकि उन्होंने जब महाप्रभु को देखा तब तक महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, और इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं का दर्शन किया। कृष्ण के एक शाश्वत सहयोगी वह भगवान गौरांग की लीलाओं में भाग लेने के लिए एक दूर स्थान पर प्रकट हुए। यद्यपि महाप्रभु कहाँ यहाँ पश्चिम बंगाल में, दक्षिण बंगाल में रहते थे, बंग भूमि में रहते थे, नवद्वीप में, और कहाँ दक्षिण भारतीय छोर पर, बिल्कुल अंतिम छोर पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। इतनी दूर महाप्रभु की लीलाओं में सम्मिलित होने वाले एक विशेष पार्षद इतनी दूर रहते थे, किंतु वो पहले ही जान चुके थे कि मेरा जीवन का उद्देश्य कुछ बहुत ही विशेष है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब उनको एक सन्यासी के रूप में देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। इसीलिए उनको स्वप्न में महाप्रभु ने अपनी नवद्वीप लीलाओं का सुंदर दर्शन करा दिया। और जब उस स्वप्न दर्शन के बाद श्रीमद महाप्रभु से मिलने गए थे, तब महाप्रभु ने आगे की सभी लीलाओं के विषय में भी निर्देश दे ही दिया था गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो चाचा थे उनके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। वो भी त्रिदंडी सन्यासी हो चुके थे। कौन से संप्रदाय से? श्री वैष्णव संप्रदाय, अर्थात श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में। किंतु उन्होंने दीक्षा लेने के बावजूद भी जब गौड़ीय परंपरा की विचारधाराओं को जाना, तो वे श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा को छोड़कर गौड़ीय परंपरा में दीक्षित हो गए। इसका प्रमाण हमको हरिभक्ति विलास में मिलता है, जिसका निर्माण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही किया है। भक्त विलासम सिनुते प्रबोधनंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य गोपाल भट्टो रघुनाथ दशम संतोषायन रूप सनातनौ च। प्रबोधानंद के शिष्य गोपाल भट्ट जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, ने ही रघुनाथ दास रूप और सनातन गोस्वामी को संतुष्ट करने के लिए इन भक्ति गतिविधियों को एकत्र किया। ये कहां से मिला है? हरिभक्ति विलास। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा ही रचित एक ग्रंथ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता कितने महान हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को खुद ही आदेश दिया कि महाप्रभु की सेवा के लिए तुम वृंदावन चले जाओ। आजकल के कोई माता पिता होते तो वे स्वार्थी होकर के अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं देते, अपने ही पास रखते हैं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता ने स्वयं उनको कहा कि तुमको अब, जबकि हम दोनों शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तब तुमको वृंदावन जाना है महाप्रभु की सेवा में और लीला में सहयोग देने के लिए। और अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर वे सीधे वृंदावन आ गए। आगे की लीलाएं तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आते हैं। वृंदावन में रूप, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामियों से उनकी भेंट होती है और इस प्रकार से उनकी लीलाएं आगे बढ़ने लगती हैं। उनको महाप्रभु के द्वारा दिए गए उनका लकड़ी का पाटा अर्थात महाप्रभु का आसन, जिस पर बैठ करके वे निरंतर जप करते थे, और इसके अलावा उनको महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ कोपीन वस्त्र भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तब आगे जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु के जीवन चरित्र को श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में उभारने का प्रयास किया, और महाप्रभु के कई पार्षदों का भी उसमें किंचित विवरण है, किंचित व्याख्या है, किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी ने
स्पष्ट रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को निर्देश दे दिया था कि मेरा नाम कहीं भी श्रीमद् महाप्रभु की लीला में उजागर नहीं होना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि मेरा नाम कहीं भी महाप्रभु के इस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। मैं प्रभु की गुप्त सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मेरा नाम उजागर करने का कोई वो नहीं है, कोई मेरा मंतव्य नहीं है ऐसा कि मैं अपना नाम गुणगान करने के लिए दूं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक बहुत ही गुप्त रूप से महाप्रभु की सेवा की है, उनकी लीलाओं में सहयोग दिया है। जैसा कि रूप गोस्वामी के द्वारा श्री राधा दामोदर मंदिर, क्षमा कीजिए, श्री जीव गोस्वामी के द्वारा श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना हुई, श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा श्री मदन मोहन की स्थापना हुई, इसी प्रकार से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा श्री राधा रमण मंदिर की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से षड गोस्वामियों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये जीवन चरित्र है। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक है। हम सभी जानते हैं, जो मंत्र हम आरती के पश्चात अक्सर जयकार लगाते हैं, जरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। षड गोस्वामी है हमारी आचार्य परंपरा में से, आचार्य परंपरा के ये षड गोस्वामी है, लेकिन हमेशा अत्यंत विनम्र रहे, अपना नाम उन्होंने कहीं उजागर नहीं होने दिया। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने की अनुमति लेने के लिए सभी षड गोस्वामियों के पास आए, क्योंकि महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु की लीलाओं को सभी विश्व के लोगों को तक पहुंचाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत उत्साहित होने लगे। उनके मन में ये भावना आने लगी कि मैं किसी प्रकार से महाप्रभु की लीलाओं को सभी जन जन गेहे गेहे जने जने पहुंचाऊं, घर घर तक पहुंचाऊं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को षड गोस्वामियों से अनुमति प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने तो अपने नाम का उल्लेख कहीं करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोपाल भट्ट के आदेश के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, मतलब उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया। उन्होंने कहीं भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की किसी भी लीला या महाप्रभु से जुड़ी उनकी कोई लीला का उल्लेख वहां पर नहीं किया। जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम आना हो वहां पर सिर्फ श्रीमन महाप्रभु का ही उल्लेख किया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का उल्लेख नहीं किया है। श्री जीव गोस्वामी सत संदर्भ के परिचय, षड संदर्भ के परिचय में लिखते हैं कि उन्होंने इसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पहले के एक पाठ के आधार पर लिखा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षड क्रिया सारा दीपिका वैष्णवों के लिए आवश्यक संस्कार है प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव साहित्य में उसका योगदान हरि भक्ति विलास के संपादन में जीव गोस्वामी के षड संदर्भ के लिए भी उसका उपयोग किया गया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सभी ग्रंथ हैं, षड गोस्वामियों ने जो अपने एक एक ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने एक एक मतलब अपने से जो दूसरा गोस्वामी है उनके एक एक ग्रंथ का उन्होंने उसमें संदर्भ दिया है, क्योंकि आखिरकार है तो ये सभी महाप्रभु के ही पार्षद, और इन सबको देना क्या है, महाप्रभु का ही उपदेश जन जन तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार से श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था। और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्यों में से हैं श्रीनिवास आचार्य और श्री गोपीनाथ पुजारी। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु को गोपाल भट्ट से इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी जो मुख्य चीजें जो एक गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को ही देता है, इससे हम जान सकते हैं कि उन्होंने गोपाल भट्ट से कितना प्रेम किया। अपना जो कौपीन होता है वो सबसे प्रिय शिष्य को दिया है। यद्यपि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप
दामोदर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कई कई थे महाप्रभु की लीला में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो नित्य पार्षद थे, नित्य उनकी लीलाओं में निरंतर सहयोग देते थे। किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनसे केवल एक बार भेंट हुई थी उनकी त्रिचिरापल्ली में, बस उसके बाद श्रीमन महाप्रभु की गोपाल भट्ट गोस्वामी से भेंट नहीं हुई। और इसके उपरांत भी उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए अपना कोपीन और लकड़ी का वो आसन, जो सीट था उनका, जिस पर बैठ करके वो जप करते थे, वो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। और उसी का इस्तेमाल करते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने जीवन को श्रीमन महाप्रभु को समर्पित कर दिया। और आज भी वो जो लकड़ी का सीट और वो जो कोपीन है, राधा रमण के मंदिर परिसर में आज भी वो उपस्थित है। आज भी वो जो सेवाधिकारी हैं, जो गोसाई जी हैं, उसकी सेवा करते हैं वहां पर। तो जब जब श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों का दौरा कर रहे थे, तो गंडकी नदी के तट पर उनको शालिग्राम शिला मिली थी, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं कि शालिग्राम शिला उनको मिली। शालिग्राम शिला के द्वारा ही श्री राधा रमन लाल जी प्रकट भय, है ना। तो जहां तक मैंने सुना है, आज भी श्री राधा रमन के पृष्ठ भाग में, मैंने संतों के मुख से सुना है कि राधा रमन के पृष्ठ भाग में आज भी वो जो शालिग्राम शिला है, उसका एक उनके पिछले हिस्से में शालिग्राम शिला का हिस्सा दिखाई देता है आज भी। बहुत सुंदर सुंदर राधा रमन लाल जी की लीलाएं हैं, जो मैंने राधा रमन के ही गोसाइयों के मुख से सुनी है, कथा के माध्यम से और भी अनेकों माध्यम से। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अद्भुत चरित्र है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय अत्यंत अंतरंग पार्षद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र आज हमने सुना, जिनकी प्रेमा भक्ति के फलस्वरूप श्री राधा रमन लाल जी वृंदावन में हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए, हमारे नेत्रों को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। क्योंकि नेत्रों की सार्थकता श्री राधा रमन लाल जी को देखने में ही है। नेत्रों से हम संसार की चीजों को देखें तो ये व्यर्थ है, किंतु यदि हम नेत्रों से श्री राधा रमन लाल जी के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करें, तो यही एकमात्र इस मानव जीवन का सार्थकता है, मानव जीवन की साफल्यता है। तो इस प्रकार से हमने आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। तो आज इतना ही, क्योंकि एक गोसाई के चरित्र में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जो कि एक सन्यासी था, एक साधारण जीवन जिन्होंने जिया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं होने दिया। तो हमको उनके विषय में कुछ ज्यादा जानकारी तो मिलना संभव ही नहीं है। यद्यपि सुनने में ये आता है, जब हम किसी विशेष संत के मुख से सुनते हैं जो गोस्वामी परंपरा से ही आते हैं, उनका कहना है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो 45 वर्षों तक वृंदावन में रहे। ठीक है। जब वे त्रिचिरापल्ली श्री रंगनाथ से वृंदावन की तरफ निकल रहे थे, लगभग तब उनकी आयु थी 35 वर्ष। और वृंदावन के लिए जब वे पहुंचे, 35 वर्ष और 45 वर्ष वो श्री वृंदावन धाम में निवास किए, अर्थात उनकी आयु लगभग 80-85 वर्ष की रही होगी। और इसके बाद वे नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। नित्य लीला में प्रविष्ट होकर के उन्होंने आगे श्रीमन महाप्रभु की सेवा की, और हम सभी जीवों को राधा रमन लाल जी दे गए। इतने प्यारे छोटे से लाडले नन्हे से ठाकुर हमको दे गए और हमारा जीवन सफल कर गए। तो आज की जो कथा है, इसको यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र कुछ ज्यादा विशेष बड़ा नहीं है, तो आप लोगों के कुछ प्रश्न जिज्ञासाएं यदि कुछ हैं तो आप मुझ दासी से पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। जैसे कि राधा गोपीनाथ बोलते हैं, वो गोपीनाथ को लेके यो कहते हैं, राधा रमन क्यों बोलते हैं वो? जी, राधा रमन, रमन माने क्यों बोलते हैं वो? उसका वो नहीं जानता, इसलिए वो पूछा। राधा रमण नाम क्यों है, यही पूछना चाहते हैं आप? जैसे कि राधा गोपीनाथ बोलते हैं ना, गोपियों को लेके यो किया था। हाँ, रमन, हाँ बोलते हैं, वो जानना था। जी। रमण करना मतलब जो रमते हैं, राधा के मन में जो रमते हैं, मतलब राधा के हृदय में निरंतर निवास करने वाले, ऐसे श्री राधा रमण है। तो जो नित्य निवृत्त निकुंज की लीला है उसमें श्री युगल सरकार के अलावा तीसरा कोई प्रविष्ट नहीं होता है, इसीलिए श्री राधा और कृष्ण ही उस समय रास कर रहे थे, रास लीला में थे। और रास में से वे जब अंतर्धान हुए, तब अंतर्धान होने के बाद श्री राधा रानी ने उनको हा राधा रमण कहकर पुकारा। हा राधा रमण मतलब, राधा रमण मतलब मेरे चित्त में रमण करने वाले, मेरे हृदय में रमण करने वाले। ठीक है, रमण करना मतलब विलास करना, मतलब आनंद करना, इंजॉय करना। लेकिन आप उसको संसार के एंजॉयमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप सभी से मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये जो एंजॉयमेंट है, ये वो संसार वाला एंजॉयमेंट नहीं है, ये है आध्यात्मिक जगत का एंजॉयमेंट, जिसको रमण कहा जाता है। क्योंकि एंजॉयमेंट शब्द जो है ना, वो बहुत तुच्छ लगता है मुझे। राधा रमण के लिए जो रमण शब्द है वही उपयुक्त है। रमण मतलब श्री राधा रानी के हृदय में निरंतर आनंद भरने वाले, ऐसे श्री राधा रमण, इसीलिए उनका नाम श्री राधा रमण है। ठीक है माता जी? हाँ, हरे कृष्ण जी। प्रभु आपकी कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो दो शिष्य है गोपाल भट्ट का, एक तो श्रीनिवास आचार्य है, जी, दूसरा कौन है? अभी उसमें मैंने बताया था, मैं आपको बताती हूँ देख के। हाँ हाँ, दो शिष्य बताए हैं, श्रीनिवास उसमें से आचार्य, श्रीनिवास आचार्य एक है। और हाँ, श्रीनिवास आचार्य था, एक और कहाँ गया, अभी तो देखा था। अभी आखिरी में बताए। मैं वही देख रही हूँ। गोपीनाथ पुजारी। अच्छा ठीक है, जी, तो ये दो ठीक शिष्य है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के थे। और दामोदर दास गोस्वामी, वो भी ये था भी, क्या? हाँ, ये भी इसी परंपरा में आते हैं, जहां तक मैंने देखा था अभी। क्योंकि उन्हीं के द्वारा आगे जो परंपरा है वो चली थी। हाँ, दामोदर दास गोस्वामी हाँ उनके ही शिष्य थे। दामोदर दास गोस्वामी, गोपीनाथ पुजारी एवं श्रीनिवासाचार्य, ये तीनों शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। ठीक है, जी ठीक है। वो जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? हमारा कोई प्रश्न है? अरे अपने कैमरा ऑन हो जा रहा है, स्पीकर भी ऑन है। हाँ,
ठीक है, यदि किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तब आज यही कथा को विश्राम देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी कुंज लीला के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, जो बताया ना, कुंज लीला, निकुंज लीला, नित्य लीला, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालिए ना। जी देखिए, कुंज लीला जो होती है ना, वो जो माखन चोरी की लीलाएं होती है, हम सब जानते हैं, गलियों में जाकर के माखन चुराना गोपियों के घरों से। ठीक है, ये हो गई कुंज लीला। ये प्रकट होती थी, ये सब गोपियां भी देख रही हैं, सब ग्वाल बाल भी देख रहे हैं, सब पूरे गोकुलवासी वृंदावन वासी सब देख रहे हैं। ये सबकी प्रकट में होती थी कुंज लीला। किंतु निकुंज लीला जो होती थी, उसमें होती थी अष्ट सखियां और श्री युगल सरकार। ठीक है, अष्ट सखियां तो हम सभी जानते हैं, मायापुर में भी है, और इस प्रकार से तिरुपति बालाजी में जो इस्कॉन है, वहां पर भी अष्ट सखियों के साथ में श्री राधा माधव विराजते हैं। तो जो निकुंज लीला होती है, उनमें अष्ट सखियों का प्रवेश होता है। किंतु जो निवृत्त निकुंज लीला होती है, उसमें अष्ट सखियों का नहीं, उसमें फिर सिर्फ अंतरंग सखियां जो है ललिता और विशाखा, सिर्फ इन दोनों का प्रवेश होता है, जो कि बहुत अंतरंग सखियां हैं किशोरी जी की। उसके तत्पश्चात जो चौथी नित्य निवृत्त निकुंज लीला है, उसमें ललिता विशाखा का भी प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। उसमें केवल युगल सरकार विलास करती है, एकांत में रमण करती है, रास करती है, और जो उनकी लीलाएं होती हैं इस प्रकार से। तो जो नित्य निवृत्त निकुंज लीला है, उसमें केवल युगल सरकार का प्रवेश होता है, उसमें फिर और किसी का प्रवेश नहीं होता। ठीक है माता जी। और माता जी, जो वृंदावन में सेवा कुंज है, वो क्या है? सेवा कुंज जो वृंदावन में निधि वन का जी देखिए, ऐसा है कि जब रास करते वक्त श्रीमती राधा रानी अत्यंत हार गई थी, मतलब बहुत थक गई थी। थकने के बाद वे थोड़ा बैठ गई, तो श्री ठाकुर जी अथवा अर्थात श्री राधारमण लाल, श्री रास बिहारी लाल ने उनकी चरण सेवा की है अपने अपने कर कमलों से। श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा श्री राधारमण लाल जी ने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से की। इसीलिए सेवा की श्रीमती राधा रानी की, इसलिए उसको सेवा कुंज कहा जाता है। श्री राधा रानी की सेवा करने के कारण ही उसको सेवा कुंज कहा जाता है। ये उसका मर्म है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है तो और कोई जिज्ञासा अगर नहीं है तो फिर हम यही विश्राम करते हैं आज की कथा को। आज आप लोगों को बहुत जल्दी छुट्टी मिलती है, क्योंकि ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र है ना, ये इतना छोटा इसीलिए क्योंकि हम सब देख चुके हैं, उन्होंने अपना उल्लेख कहीं होने नहीं दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी कहीं पे भी अपना नाम नहीं आने दिया। इस प्रकार से अपने आप को उन्होंने गुप्त रखा है, महाप्रभु की सेवा में छुपे हुए रहे। सेवा जरूर की उन्होंने महाप्रभु की, लेकिन छुप कर की, अपने आप को प्रकाशित नहीं होने दिया। ऐसे महान भक्त हैं महाप्रभु। तो ठीक है, यही आज हम कथा को विश्राम देते हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरु करते हुए आप सभी अनम्यूट हो जाइए। सभी अनम्यूट हो जाइए। हाँ, हम लोग वांछा कल्पतरु कर लेते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम राम राम। श्री महाप्रभु की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्री राधा रमण लाल की जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौरानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जगन्नाथ देवदास प्रभु जी की, जय। लक्ष्मी देवी दासी माता जी की, जय।